देखो सज्जनों, मेरे सामने अंकुश शर्मा जी बिश्नाह जम्मू एंड कश्मीर से हैं। मेरा नाम अंकुश शर्मा है और मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बिश्नाह टाउन का रहने वाला हूँ। बाय बर्थ मुझे रिकेट्स की प्रॉब्लम हुई थी। क्या थी ये बीमारी? विटामिन डी की कमी से होती है। वो बाय बर्थ ही हो गया था और उसके बाद जब मैं 2 साल का था फिर पता चला। जैसे पापा आर्मी में है तो पापा हमेशा हौसला ही बढ़ाते रहते थे और वो हौसला हमेशा ही रहा है कि जो चीज़ है ज़िंदगी में उसको फेस करना ही करना है। ऑलवेज पॉजिटिव, पापा ने पॉजिटिविटी ही मतलब भरी है। इस छोटी उम्र में अपने मन को दृढ़ करना और समझ जाना कि मुझ में एक ये कमी है, ये बड़ा मुश्किल होता है। आपने अपने आप को कैसे दृढ़ किया? जब शो स्टार्ट हुआ था तब ट्रेलर भी था, उसमें से 4 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। जी जी। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या हमारी नज़रें झुकती हैं, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, मशाल सा जोश हो जिसमें वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना। वाह वाह, क्या बात। बहुत कमाल खेल रहे हैं आप अंकुश जी। ये है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये इसलिए क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमें कमी है और हम लोग आगे नहीं जा सकते, मेरे सामने एक मिसाल है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो है अपनी इमेज बनाई है और अपना चेहरा ऐसा बनाया है, करोड़ों में वो आगे आ चुके हैं और अपनी पहचान बनाई है। मेरे साथ हैं जम्मू के बिश्नाह के रहने वाले अंकुश शर्मा, जिन्होंने केबीसी खेला और वहाँ से पैसे जीते, पैसे नहीं जीते बल्कि अपनी एक फेम बना दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। प्रोग्राम करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारी जनता देख रही है उन तक मैसेज पहुँचे कि किस तरह जो है एक इंसान केबीसी तक पहुँच सकता है और क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ तक जाने के लिए। शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा और अपनी पूरे जम्मू कश्मीर रियासत का जितने भी लोगों ने मुझे मतलब विशेस दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, उन सबका थैंक यू कहना चाहूँगा। और जो मुझे इंडिया से लव मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं केबीसी की जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैं बहुत 20 साल से ये शो चल रहा है। मैं स्टार्टिंग से बहुत मतलब ये था, जब बच्चा था एक तो ये सोचता था कि केबीसी एक बहुत अच्छा मतलब एक शो है जिसमें हर इंसान चाहता है, छोटे से बड़ा वो इंसान चाहता है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। और बचपन में मैं केबीसी देखा करता था तो मुझे यही था, मतलब जैसे एक बच्चे की विश होती है कि वहाँ केबीसी तक पहुँचे, और मैंने केबीसी मतलब चाहते थे। और फिर उसके बाद लास्ट 5-6 साल से मैं ट्राई कर रहा था, 4-5 साल से, कि उस केबीसी में जाने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ता है। आप चेयर टर्न कर सकते हैं। हाँ, कोई क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ता है, ये सब मैं सोच रहा था। और प्रोसीजर जैसे जैसे मुझे पता लगा तो मैंने केबीसी में ट्राई करना शुरू कर दिया रजिस्ट्रेशन के थ्रू। केबीसी में एक रजिस्ट्रेशंस होती हैं और उसमें मेरे सिस्टर, मैं और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, हम सब ट्राई करते थे। लेकिन उसका लक पहले ये होता है कि बहुत सारी रजिस्ट्रेशन करोड़ों में होती है। अगर आपको उसके आगे नेक्स्ट प्रोसीजर IVR कॉल होता है, वो IVR कॉल करोड़ों से फ्यू ऑफ लैक्स में हो जाता है। उसके लिए वो तो एक रैंडमाइजर से होता है। मुझे था कि ये पता नहीं अब मुझे रैंडमाइजर से कॉल आएगा नहीं आएगा। 4-5 साल करने के बाद इस साल ऐसा हुआ कि रैंडमाइजर से मुझे कॉल आया। और जब रैंडमाइजर से मुझे कॉल आया तो मैंने सोचा मेरी मतलब एक किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया है। फर्स्ट टाइम मेरा रैंडमाइजर का कॉल कट गया था, नहीं हो पाया। उसके बाद मेरे को लगा कि किस्मत का दरवाज़ा है जो मेरे को बार बार खटखटा रहा है। दूसरी बार भी आया मुझे कॉल, और फिर उसके बाद मैंने उसका मतलब एक घर पे एक वो हो गया कि जैसे कॉल आया और बहुत खुशी का माहौल था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए एक IVR कॉल किया, मतलब IVR कॉल पे टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट लिया गया और उसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और आंसर्स देने के बाद यही हुआ कि मतलब आंसर्स देने के बाद ये हुआ कि वेट हो गया कि कब मेरे को नेक्स्ट लेवल के लिए कॉल आएगा। तो नेक्स्ट लेवल के लिए कॉल आने के लिए मुझे मतलब एकदम वेट था कब कॉल आए, कब मैं नेक्स्ट राउंड के लिए पहुंचूं। और जब मैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि आपको फिर से एक IVR कॉल आया कि आपको 6 जून को आपका एक GK टेस्ट होगा जो कि सोनी लिव ऐप पे होगा। उसमें मैंने मतलब उसमें सेम हॉट सीट वाला होता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे कैसे आपका मतलब क्वेश्चंस आते हैं जो कि हर एक कैटेगरी से होते हैं। इवन इफ की GK, इवन इफ की करंट अफेयर, इवन इफ की बॉलीवुड हो गया, माइथोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सबसे आया। तो उसकी मैंने फिर
प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी कि अब किसी मुझे इंसान की फेम होती है, मतलब कि मुझे फेम चाहिए, वहाँ जाना है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक पॉइंट जो है अपने अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, इंसान काबिल होना चाहिए उस जगह पे बैठने के लिए। हम अपने दर्शकों को बोलना चाहते हैं कि इसलिए हम इनके साथ आज बैठे, ताकि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग चाहते हैं KBC तक जाना, उनको शायद फॉर्मल जो प्रोसीजर है वहाँ तक पता नहीं है, इसलिए आज हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह इंसान पहुँच सकता है, क्या क्वालिटीज़ चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अपने अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, इंसान वहाँ तक पहुँच सकता है। आप आगे कंटिन्यू कीजिए। सर पहले मैं ये बोलूँगा कि क्वालिटीज़ और ये जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है, उनकी क्वालिफिकेशन एज सच कुछ भी नहीं है, वो हर इंसान को मौका देते हैं। उनकी Knowledge होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स प्लस तक के वो मतलब कैटेगरीज की हुई है उन्होंने, और जोन बांटे हुए हैं जो कि 8 जोन हैं। 8 जोन में बहुत सारी स्टेट्स आती हैं और उनमें सेम प्रोसीजर है कि उन्होंने परसेंटेज रखी है, यहाँ से इतने परसेंट लेंगे, यहाँ से इतने परसेंट लेंगे, इतने एज से इतने परसेंट होंगे, बड़ा उनका कैटेगराइजेशन है। तो हर एक को वो मौका देते हैं, चाहे वो बच्चे से बूढ़ा हो और उसके बाद उनकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, बस उनका ज्ञान कितना है और उनको समझ कितनी है, उनकी चीज़ों की नॉलेज कितनी है, वो ही वहाँ पे आपको पहुँचा सकता है। और एक आपका ये होना चाहिए कि KBC की तरफ पैशन कितना है, कितना आप मतलब KBC में जाने के लिए उत्सुक हैं, कितना आप सोचते हैं KBC के बारे में, और यही सब होना चाहिए। और फिर उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चंस के बाद मेरा एक वीडियो राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया। वीडियो राउंड सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने वीडियोस अपलोड करने के लिए बोले, फिर नेक्स्ट राउंड एक ये वीडियो राउंड अपलोड कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड का वेट हो गया कि कब मुझे पर्सनल इंटरव्यू की कॉल आएगी। फिर वेट करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड हुआ। फिर इस तरह से उसके लिए बहुत मैंने लंबा इंतज़ार किया पर्सनल इंटरव्यू देने के बाद, और उसके बाद मतलब 2 महीने के बाद मुझे नेक्स्ट GK राउंड के लिए कॉल आई। फिर 2 उन्होंने GK टेस्ट लिए। GK टेस्ट लेने के बाद फिर मुझे ये हो गया कि GK टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि वो बहुत सेकेंडरी लास्ट एक प्रोसीजर्स हैं जो 8 लेवल पे आते हैं। फिर GK टेस्ट दिए। फिर उसके बाद जब मुझे फाइनल कॉल आया जो कि अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में आया, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और बहुत खुशी हुई। जो भी मैंने हार्डवर्क किया था उसके मुझे कॉल आया और मुझे फिर मुंबई जाने के लिए बोला। किस चीज़ ने आपको मजबूर किया, या क्या चीज़ आपके दिल में थी कि मैंने KBC तक जाना है? क्योंकि लोग जो आजकल पढ़ाई करते हैं IAS KS डॉक्टर इंजीनियर्स, सर KBC में जाने के लिए सबसे बड़ी जो आपको चीज़ मोटिवेट करती है वो हॉट सीट। उस हॉट सीट तक पहुंचना, मतलब एक हॉट सीट पहुंचना एक पूरे जितने भी लोग होते हैं उनका एक सपना सा होता है कि वो एक सपना लगता है कि अगर किसी का सच हो जाए तो वो मतलब ऐसा सपना है जिसको मतलब वहाँ तक पहुंचना मतलब एक दुनिया का सबसे ऊपर जो आप एक बोलेंगे कि एक टॉप। आप क्यों गए? सर मैं इसलिए गया कि वहाँ जाकर मेरे को रिकग्निशन मिले, मेरे को मैं अपने चीज़ मतलब अपनी लाइफ के बारे में बता सकूं, या मेरा एक सपना सर से मिलना भी था कि सर से मिलना है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पहुँच के आपको वो एक प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ देता है जिसको मतलब बहुत बड़े वहाँ के यूनिक सी पहचान, एक रिकग्निशन, एक आपकी सोच व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म, मैं कहूँगा हर एक चीज़ देता है सर, कि आपकी ज़िंदगी व्यक्त, आपकी सोच, आपकी पढ़ाई, आपका नज़रिया, और उसके बाद आपको नाम शोहरत सब कुछ देता है, क्योंकि IAS ऑफिसर से लेके हर इंसान वहाँ पे जाना चाहता है। अभी आप क्या करते हैं और स्कूलिंग कहाँ से की आपने? सर मैंने स्कूलिंग किया आर्मी स्कूल रत्नुचक से। और मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि स्कूल ने मुझे सब कुछ दिया। आज जो भी है, मैं जैसा भी मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जब बच्चा होता है जो वो वहाँ से सीख लेता है वही उसके साथ कंटिन्यू वैसी चीज़ चलती है। सो स्कूल ने मुझे बहुत ही मतलब एक वो प्लेटफॉर्म दिया एक सीखने का, और बहुत ही नॉर्मल जैसे बिल्कुल एकदम होता है, बहुत ही अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट हर चीज़ स्कूल ने दी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं स्कूल से निकल के कॉलेज में गया जो कि कॉमर्स कॉलेज है, SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कैनाल रोड पे है, उधर गया। वहाँ मैंने BCom कंप्लीट की। उसके बाद JU के हमारे एंट्रेंस हो गए, फिर मतलब MCom के लिए, मास्टर्स के लिए, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स की। फिर MCom करने के बाद मैंने अपना मतलब अब मुझे ये टीचिंग का बहुत शौक था, मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता था इनिशियल में। तो फिर मैंने नेट के लिए तैयारी की, नेट क्लियर किया, लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि अब ये भी हो गया तो इसके बाद अब जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए। अभी जॉब कर रहे कहीं हैं? हाँ सर, फिर मुझे जॉब्स बहुत 3 लग गई। फिर उसके बाद लेकिन मैंने पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। सो मैं 3 साढ़े 3 साल से वहीं जॉब कर रहा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका KBC के मंच पे?
केबीसी के मंच में सर वो जो कहते हैं कि मुंबई एक माया नगरी है, सपनों की दुनिया है, वो वैसी ही है। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं मतलब अपनी ड्रीम सिटी गई या कि बहुत करोड़ों की ड्रीम सिटी वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पहुँचने के बाद जो केबीसी का स्टार्ट हुआ, मुझे एयरपोर्ट से लेकर वापस एयरपोर्ट तक, वो एक जादू वाला एक कहते हैं जिसको कि मतलब वो ऐसा मेरा एक सफ़र था कुछ दिनों का कि जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में वो बेस्ट डेज़ ऑफ माय लाइफ कहूँगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर था। उन्होंने मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को क्या, जो भी कंटेस्टेंट्स वहाँ आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वो मतलब एक स्पेशल फील कराते हैं और एक मतलब स्पेशल फील कराते हैं और साथ ही साथ बहुत कहने हैं कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। और वहाँ पहुँच के वहाँ हमें वो लेने आते हैं, वहाँ से लेकर क्वारंटीन से लेकर फैसिलिटीज़ से लेकर मतलब पूरी जो वो फिल्म सिटी है वहाँ तक दिखाना, घुमाना। फिर उसके बाद आपका जिस दिन शूट स्टार्ट होते हैं वहाँ तक। और जब मैंने फर्स्ट टाइम सर को देखा, अमिताभ सर को देख के मतलब मैं एकदम शॉक सा हो गया था, एकदम नर्वस सा हो गया, एकदम मेरी मतलब हार्ट बीट तेज़ हो गई। अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैंने जब उनको देखा, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मतलब मैं देखते ही ऐसे बन गया कि मेरी ज़िंदगी आज बहुत ही सफल हो गई है। मैं सर, क्योंकि वो जैसे ही एंटर करते हैं और सारे खड़े हो जाते हैं और वो सबसे पहले कंटेस्टेंट जो गए होते हैं और जो उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स गए होते हैं, वो उनके साथ इतना हम्बल होके बात करते हैं कि मैं तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि कभी मेरी ज़िंदगी में या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि इस सदी के महानायक मतलब इस तरह से बात करेंगे कि वो हाथ जोड़ के बात करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता आपको, उसके शब्द ही नहीं है। बाकी लोग कहते हैं वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, लेकिन इतना बड़ा इंसान अगर पूरे इंडिया का, जिसको दुनिया तरसती है मिलने के लिए, वो आपके सामने जब इस तरह बात करता है तो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया, आपकी ज़िंदगी सब चेंज हो जाती है। वहाँ पे मैंने वो चीज़, केबीसी नॉट ओनली सिर्फ मुझे पैसे जिताए, उससे कई ज़्यादा चीज़ें जो मैंने वहाँ पे सीखी हैं, जो मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरी ज़िंदगी का सीखने, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी का नाम है। जो मैंने वहाँ सीखा है वो प्राइसलेस है, वो करोड़ों अरबों में भी बयान नहीं हो सकता। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं नर्वस भी हो गया था FFF खेलते हुए। उसके बाद FFF खेलने के बाद जब मैं हॉट सीट पे थर्ड डे तक नहीं आया, थर्ड डे बहुत निराश भी हुआ था, क्योंकि बहुत मेहनत थी जो की थी, कहीं वो फेल ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ मिली सेकेंड्स का आंसर का फ़र्क रह रहा था, मैं हमेशा सेकंड रह रहा था, 0.19 सेकेंड से रह रहा था। फिर जब थर्ड डे मेरा नंबर आया तो जो वहाँ से लेकर हॉट सीट तक मुझे एकदम अपना, सर ने मेरा नाम बोला, बिश्ना का नाम बोला, जम्मू कश्मीर का नाम बोला, वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। और मैं बहुत ही गर्व से उस FFF सीट से हॉट सीट पर आया कि सर मेरे को देख रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और मेरी जगह का नाम ले रहे हैं और सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे लिए वही इस लाइफ की अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, उससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकती। तो फिर हॉट सीट पे आके मैंने जो भी मेरा जैसा गेम था, मैं चाहता था मैं अच्छा खेलूं और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छा खेला और मैं अपने आप से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जो लोग जम्मू कश्मीर से वहाँ जाना चाहते हैं, क्या 3 चीज़ें हैं जो आप बोलोगे उनको? सबसे पहली चीज़, केबीसी में जाने के लिए आपको चाहिए पैशन। अगर आपके अंदर केबीसी में जाने के लिए जज्बा है तो चाहे आप किसी भी मुकाम में हो, आप अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको वही पैशन चाहिए, चाहे आप IAS ऑफिसर हो तो भी आपको वही पैशन चाहिए, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप कोई भी हो, आपको सेम हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, आपको सेम पैशन से केबीसी की वो चाहत होनी चाहिए कि मुझे उस हॉट सीट तक पहुंचना है। आज नहीं पहुंचूंगा, कल नहीं पहुंचूंगा, लेकिन परसों वो ज़रूर आएगा। क्योंकि जो मैंने बोला, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो हार वही जाते हैं जो कोशिश नहीं करते। तो वही है, आप अपने पैशन रखिए पहला। और दूसरा, जब आपका कुछ भी, एक तो अपने आप को दूसरों से इतना आप ये रहिए कि मतलब एकदम नॉर्मल डाउन टू अर्थ रहिए, या फिर कहीं की लोगों से एक ब्लेसिंग्स लेते रहिए कि आपको दुआएं, आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी दुआएं काम आए। और तीसरी तो हार्डवर्क है ही है कि आप हार्डवर्क करना मत छोड़िए, क्योंकि हार्डवर्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको पेड ऑफ ज़रूर होगी। अब हार्डवर्क ये नहीं होता कि अभी 1 साल में करो या 2 महीने में करो, ऐसा हो सकता है कि आप बचपन से लेकर हार्डवर्क करें तो वो आपको पेड ऑफ टाइम के साथ हो। तो वो आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, कई सालों के बाद होगी, लेकिन ज़रूर होगी। फिर जैसे लोग कहते हैं कि ये पहले ये करता था, आज यहाँ पे इतनी इसकी एज हो गई, क्योंकि कुछ लोगों का हार्डवर्क जो है वो फल देता है 45 साल में, कुछ का कम में देता है। वो सब आपके ज़िंदगी में डिपेंड करता है कि वो कब आपका राइट टाइम आएगा। वो मैंने कहा भी है कि हर इंसान का वक्त आता है, किसी का आज आता है, किसी का
कल आता है। आप एक सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन चुके हो। वो लोग जो अपने आप के अंदर जो है उनका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ है अपने आप को देख के, जैसे कोई हैंडीकैप जा रहा है, कोई कुछ है, वो अब चाहते हैं आगे जाना, मगर उनके अंदर शायद उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नहीं कैपेबल है उस लायक, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात सर ये है कि वो आम इंसान में भी बहुत, मतलब किसी में भी कम है, किसी नॉर्मल एबनॉर्मल, हर एक इंसान में किसी का अप डाउन होता रहता है। तो वो मैं यही बोलूँगा कि हर चीज़ लाइफ का पार्ट है, कभी अप्स होंगे कभी डाउन्स होंगे, तो वो अप्स डाउन यही होते हैं कि वो एक ज़िंदगी का पार्ट है। कुछ ना, अब जैसे कोई कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सक्सेस होता है एक फेलियर होता है, लेकिन वही ये जो लाइन है, ये लाइन ही अपने आप में गलत है, क्योंकि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, एक सक्सेस होता है, दूसरा लर्निंग होता है, क्योंकि या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। तो इसलिए उस फेलियर को अगर आप रिप्लेस करके उसको एक सीखना लर्निंग बोलेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और वही चीज़ आपको डिप्रेशन हो या किसी भी चीज़ हो, कॉन्फिडेंस हो, वही आपकी बिल्डअप करेगी कि मैं कुछ हारा नहीं हूँ, मैं सीख के ही आगे पहुँच जाऊँ। अब लोग सब कह रहे हैं, सर ने भी कहा कि मैंने बहुत अच्छी गेम खेली, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 25 लाख पे 3 लाइफलाइन हो। तो मुझे भी ये था उस वक्त, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं करोड़ जीतूं या कुछ जीतूं। मैंने सोचा मैं नेक्स्ट का सही आंसर दूं और आगे पहुंचूं, जो कि जितना हो सका उतना मैंने किया। तो मुझे भी ये नहीं था कि मैं कुछ हारा कुछ भी नहीं। जो भी प्रेज मिल रही है, जो भी मतलब अपने जगह को, बिश्नाह को रिप्रेजेंट किया, अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, सब मुझे प्रेज कर रहे हैं। पूरे इंडिया में मुझे विशेज़ आ रही हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। तो उसमें मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं तो बहुत कुछ जीत गया हूँ, शायद वो बयान भी नहीं कर सकता कि करोड़ों अरबों, शायद ये लोगों के लिए कौन बनेगा करोड़पति होगा, मेरे लिए तो कौन बनेगा अरबपति से भी ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अंकुश जो बिश्नाह से थे और केबीसी में खेला। हमारा ये मकसद था इन तक आपसे रूबरू करवाना, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर से टूट चुके हैं, इनसे जो किक मिलती है और इंसान जो है अपना फिर से लाइफ शुरू कर देता है। ऐसे ही प्रोग्राम आप तक पहुंचाते रहेंगे आगे भी। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स जम्मू।